हमारे पास ये क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इन द गिवन फिगर। ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, इसके अंदर आपको ट्रायंगल जो ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान रखना इसका एरिया जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे। आपको दो ट्रायंगल के अंदर दो आपके पास सर्कल बने हैं, सर्कल की रेडियस गिवन है। आपको पता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया, या मैं कहूँ राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया आपको अगर फाइंड करना है तो आपके पास होता है हाफ बेस इंटू में हाइट। क्या होता है? हाफ बेस इंटू में हाइट। तो यहाँ पर हाफ बेस इंटू में हाइट, तो ये 90 डिग्री, और 90 डिग्री में आपके पास बी सी तो बेस हो जाएगा इसका, जो बी सी साइड है वो तो होगी बेस, और जो ए बी साइड है वो इसकी क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। यानी आपको इसका एरिया फाइंड करने के लिए एक तो बी सी चाहिए और एक आपको चाहिए ए बी। तो हमारी जो पूरी प्रोसेस होगी वो इन्हीं दोनों साइड को फाइंड करने के लिए होगी, और फिर फाइंड करते ही हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे बी सी और ए बी की, तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। तो देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को भी हम कैसे इसको सोल्व करेंगे। जैसे मैंने रेफरेंस के लिए इसमें ये लेंथ बना ली है ना, तो हमें थोड़ा सा आइडिया रहे इसके लिए। जैसे आपको एक प्रॉपर्टी पता है, भी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, किसी भी सर्कल के अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो वो टेंजेंट लेंथ में आपके पास इक्वल होती है। और यहाँ पर बी के ऊपर क्या है आपके पास 90 डिग्री है ना। ये भी आपके पास क्या है, रेडियस और टेंजेंट के बीच पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो एंगल बनता है वो कितना होता है 90 डिग्री। तो ये भी 90 डिग्री, और यहाँ पे ये भी रेडियस है आपके पास, तो ये रेडियस है तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री। तो एक क्वाड्रिलेटरल के अगर तीन एंगल 90 डिग्री के है तो ये चौथा भी क्या होगा 90 डिग्री का होगा, क्योंकि इस सभी का है ना एंगल क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाओगे तो अगर रेडियस आपके पास 12 है तो चारों एंगल अगर आपके पास 90 डिग्री के हैं और एक साइड उसकी 12 है तो आपके पास ये स्क्वायर बन जाएगा, और इसकी चारों साइड कितनी हो जाएगी आपके पास 12 हो जाएगी। तो हमारे पास ये लेंथ आ गई यहाँ से यहाँ तक की कितनी 12। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और ये जो लेंथ है ना यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की लेंथ, इसको फाइंड करते हैं। इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये P सेंटर और Q सर्कल, जो Q जिस सर्कल का सेंटर है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो 12 तो है आपके पास P सेंटर का जो सर्कल है उसकी रेडियस, और 3 आपके पास Q सर्कल है, Q सेंटर है उस सर्कल की रेडियस। तो टोटल कितनी होगी, तो टोटल आपका हो गया ये 15 हो गई। टोटल कितनी होगी, तो टोटल हम इसको लिख सकते हैं ये कितनी हो जाएगी आपके पास 15 हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा भी ये जो लेंथ है ना आपके पास, ये जो लेंथ ये कितनी है, तो ये 15 है। फिर यहाँ पर ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया अगर, है ना, Q सेंटर से अगर आपने P इस लाइन पे जो ये रेडियस है आपके पास इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये अगर 3 है तो ये भी कितना होगा 3, क्योंकि ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये भी आपके पास क्या हो जाएंगे 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा, और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है। तो आपके पास ये 3 है तो ये भी कितना होगा 3। देखना इस सर्कल की पूरी जो रेडियस थी वो थी 12 में से अगर आप 3 माइनस करोगे तो ये जो पोर्शन बच गया वो आपके पास कितना आएगा, तो 9 आ जाएगा। कितना आएगा 9। अब आपके पास एक ट्रायंगल बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड तो आपके पास 3 है ना। जैसे आपके पास एरिया कितना है 15 है, हाइपोटेनियस इसका हाइपोटेनियस है 15, और ये जो हाइट है वो 9 है। तो आप इसका बेस फाइंड कर सकते हो। आपको ट्रिपलेट भी पता होगी, नहीं तो आप पाइथागोरस से कर सकते हो। पाइथागोरस क्या कहता है अभी, हाइपोटेनियस की स्क्वायर इक्वल टू में आपके पास क्या होगा, तो हाइट की स्क्वायर प्लस में बेस की स्क्वायर होती है। तो यहाँ से आप बेस फाइंड करोगे तो बेस आपके पास 12 आ जाएगा। कितना आएगा 12। तो यानी ये जो साइड होगी ना वो आपके पास कितनी आ गई 12 आ गई। और ये रेक्टेंगल है, ध्यान रखना, ये जो बन रहा है ना यहाँ पे, मैंने इनके नाम नहीं लिखे, नाम आप लिख सकते हो, है ना। तो ये जो बन रहा है इसका ये क्या है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती है इक्वल। तो अगर यहाँ पे ये 12 है तो ये भी डिस्टेंस कितनी होगी, तो 12 हो जाएगी। ठीक है क्या, तो यहाँ पे हमारे पास ये डिस्टेंस आ गई 12। अब थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे यहाँ पे आपने रेक्टेंगल बनाया ना वैसा का वैसा आप यहाँ पे भी हाइपोटेनियस के ऊपर ये जो बन रहा है इसके लिए भी काम कर सकते थे। जैसे आपके पास यहाँ पे ये होगा आपके पास 12, ये होगा आपके पास 3, और यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ऐसे, और यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। सेम काम करोगे तो ये 12 आएगा, तो ये साइड भी कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। या आप टेंजेंट की प्रॉपर्टी को भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये 12 आ गई, आगे का जो पोर्शन है उसको फाइंड करते हैं। उसको फाइंड करने के लिए हमें सिमिलरिटी का यूज करना पड़ेगा। तो सिमिलरिटी हम कैसे यूज करेंगे, मैं थोड़ा सा इसको रिमूव करता हूँ फिर वापस लिखते हैं हम इसको, है ना। आई होप ये आपको यहाँ तक की जो चीज़ें हैं वो आपको पता चल गई होगी। तो थोड़ा सा रिमूव करने के बाद अब हम आगे का पोर्शन है जो वो करते हैं। जैसे आपने यहाँ पे इसको मिला दिया सेंटर को, दोनों सर्कल के सेंटर, और इसको हम सी से मिला देते हैं यहाँ पे। तो ये आपके पास कितना था 12 था ये साइड, और ये साइड है 3। यहाँ पे ये एंगल क्या हो जाएगा आपके पास कॉमन। तो आपके पास दो ट्रायंगल बनेंगे PQC, और इसका अगर आप नाम दो तो D और E नाम हमने लिखा, तो आपके पास दो ट्रायंगल बन गए। एक तो बना PEC, और दूसरा ट्रायंगल आपके पास बन जाएगा। तो दूसरा ट्रायंगल कौन सा बनेगा, तो बनेगा आपके पास QDC, है ना। ये D है यहाँ पे पॉइंट, ध्यान रखना।
तो ये दोनों के दोनों सिमिलर होंगे ट्रायंगल बाय डबल ए या ट्रिपल ए क्राइटेरिया से। डबल ए क्राइटेरिया से आप कह सकते हो सिमिलर होंगे। जैसे ये 90 डिग्री इस ट्रायंगल में भी है तो 90 डिग्री इस ट्रायंगल में भी है, और सी एंगल दोनों के अंदर कॉमन है। अगर दो एंगल किन्हीं दो ट्रायंगल के इक्वल हैं तो थर्ड अपने आप इक्वल हो जाता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो आपके पास दोनों के दोनों सिमिलर है, तो आप यहाँ पे लिख पाओगे भी पी ई जो होगा वो अपॉन में क्या लिखोगे, यहाँ पे पी ई साइड ली तो यहाँ पे कौन सी साइड आएगी, तो क्यू डी, है ना। ऐसे सेम यहाँ पे ई सी साइड आएगी तो यहाँ पे कौन सी साइड लिखोगे, तो डी सी लिखोगे। ठीक है, तो हमें यही फाइंड करना है। यहाँ पे पुट करते हैं, जैसे पी ई आपके पास 12 है, पी ई कितना है 12 है, और क्यू डी है आपके पास 3। ई सी कितना है, तो ई से लेकर के सी तक अगर मैं इस पोर्शन को एक्स मान लेता हूँ, यहाँ के पोर्शन को अलग पेन से करते हैं थोड़ा सा, जैसे मैंने इस पोर्शन को अगर x माना तो e से लेकर के c तक आपके पास कितना है, तो 12 प्लस एक्स है, ध्यान रखना कितना है 12 प्लस एक्स, और अपोन में आपके पास क्या आएगा डी सी कितना है, तो डी सी आपके पास x है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, तो 12x इक्वल टू में 36 प्लस में 3x आएगा। तो 3x को हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो हमारे पास बचेगा 9x इक्वल टू में, देखो क्या आया हमारे पास आया 9x इज इक्वल टू में 36। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4। तो यहाँ पर ये जो x है वो कितना आया हमारे पास 4 आ गया। ये C पॉइंट है और C पॉइंट से ये जो छोटा सर्कल है इसके ऊपर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है। अगर टेंजेंट यहाँ पे 4 है तो ये भी पोर्शन कितना होगा 4, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट आप ड्रॉ करते हो वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो अब हमारे पास साइड में देखो, यहाँ पे जैसे हमारे पास दो साइडें हमें जरूरत थी, एक तो ए बी की और एक बी सी की। तो बी सी साइड हमारे पास पूरी मिल गई। यहाँ से बी से लेकर के यहाँ तक जो ई तक का पोर्शन है वो है आपके पास 12, फिर ई से लेकर के डी तक का पोर्शन है वो भी 12, और फिर डी से लेकर के सी तक का जो पोर्शन है वो कितना है 4 है। तो टोटल करेंगे तो हमारे पास बी सी साइड आ जाएगी। सेम ऐसे ही हम ए बी साइड निकालेंगे, तो ए बी साइड के लिए हमारे पास ये 12, ये ऊपर का पोर्शन नहीं है हमारे पास और हम इसको फाइंड नहीं कर सकते, तो हम इसको y मान लेते हैं एक बार के लिए। अगर आपने इसको y माना तो यहां भी ये कितना होगा y होगा, क्यों, सेम प्रॉपर्टी ना, a एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया तो टेंजेंट हो जाएगी इक्वल, तो हमने इसको y माना तो ये y हो जाएगा। तो अब ए बी की लेंथ कितनी होगी, तो y प्लस 12 हो जाएगी, और ए सी आप निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा y प्लस 12 प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको कंप्लीटली लिख देता हूँ, ये कितना बनेगा आपके पास। जैसे ए सी कितना बना, तो ए सी आपके पास आ जाएगा, अभी ए सी कितना आएगा, तो ए सी आएगा आपके पास 16 प्लस वाई, है ना। यहाँ पे अपने के पास 20 बी सी कितना आया, तो बी से लेकर के सी तक, तो 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 4 कितना हो गया 8, तो 28 आ गया ये। और ऐसे ही आपने ए बी फाइंड किया तो ए बी आपके पास y प्लस 12 आ गया, कितना आया y प्लस 12। यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया। वापस देखना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे, लेंथी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। तो आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल जो ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है वो बनाया मैंने ए बी और सी। तो ये साइड तो आपके पास आ गई y प्लस में 16, ये साइड आपके पास आ गई 28, और ये साइड है आपके पास y प्लस 12। और ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें हम क्या पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो पाइथागोरस अप्लाई कर दो। सेम अभी हमने किया था, तो पाइथागोरस होती है हाइपोटेनियस की स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस है ए सी, तो ए सी की स्क्वायर इक्वल टू में आपके पास क्या होगा बेस की स्क्वायर प्लस में हाइट की स्क्वायर। तो बेस आपके पास 28, तो 28 की स्क्वायर, और प्लस में हाइट है y प्लस 12, तो 12 की स्क्वायर। सोल्व कर दो और आपके पास आंसर आ जाएगा। भी आपके पास जो y की वैल्यू है वो आ जाएगी। तो y कितना आएगा यहाँ से, तो हमने कहा वाई स्क्वायर प्लस में 16 की स्क्वायर होती है 256, और प्लस में आपके पास जैसे a प्लस बी की होल पावर का फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2ab यानी 32 हो जाएगा, और y आएगा आपके पास यहाँ पे 28 की स्क्वायर कितनी होती है, तो 784, प्लस में आपके पास सेम a प्लस बी की स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो a स्क्वायर प्लस में आपके पास आया बी स्क्वायर प्लस में 2ab यानी 24y। तो यहाँ से y स्क्वायर से तो आपके पास y स्क्वायर कैंसिल हो गया, y को एक तरफ करते हैं हम, तो यहाँ से 24 को अगर आप लेफ्ट साइड में लेके आओगे तो आपके पास बचेगा 8y, और 256 को अगर आप इधर लाओगे तो पहले इनको ऐड कर देता हूँ मैं, तो 4 और 4 हो गया आपके पास 8, 4 और 8 हो गया 12, और यहाँ पे 8 और 9 है ना, माइनस में 256, तो 8y इक्वल टू में कितना आएगा, तो ये आपके पास 2 और ये 7 और ये आपके पास 6, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो 672 डिवाइड बाई 8, कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे आ गया आपके पास 8 टाइम गया 64, 3, 32 ये और 4 रहे, तो 84, यानी y कितना आएगा आपके पास 84। देखना अगर y की वैल्यू 84 है तो 84 जैसे आप यहाँ पे पुट करोगे तो 84 प्लस 12 कितना होता है आपके पास, तो 96, यानी ए बी कितना आया 96, और सेम आपके पास और बी सी आपके पास है। तो यहाँ पे हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना था, और ट्रायंगल के एरिया के लिए हमें एक चाहिए था बेस, तो बेस आपके पास 26 है, और एक चाहिए थी हाइट, तो हाइट है हमारे पास 96। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था उसके अंदर।
तो यहाँ पे आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा 1/2, और ये आपके पास बेस हो गया 28 और हाइट कितनी है 96। तो यहाँ पे हमने कट किया तो ये 14 टाइम और मल्टीप्लाई कर दो, तो 14 को 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना था 84, 84 का 4, और ये आपके पास 9 टाइम किया तो 120, कितना आएगा ये 126 आएगा क्या, 126 और 8 हो जाएगा 134, और ये आपके पास यूनिट स्क्वायर यूनिट है ना, स्क्वायर यूनिट आपके पास एरिया जो है ट्रायंगल का वो आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, आप थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना और आप इसको कर पाओगे। ठीक है, मैंने एक फ्रेम में करने की इसको कोशिश की है। ओके, थैंक यू।